Bismillahirrahmanirrahim. Second year zoology, chapter 1, homeostasis. Topic is problem of kidney. I am Dr. Lubna Hamid, Government Degree Girls College, Greenbelt, Mahmoodabad, Karachi. टुडे आज हम किडनी प्रॉब्लम्स को स्टडी करेंगे और इनकी कॉजेज़ क्या हैं और इनकी ट्रीटमेंट और इनके सिम्टम्स। किडनी जो कि आपको पता है हमारा मेन ऑर्गन है इन होम्योस्टेसिस, और इसके अलावा ये ब्लड से वेस्ट, नाइट्रोजनस, पॉइजनस प्रोडक्ट को भी निकालता है जो कि हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो इट्स मीन कि ये वेस्ट प्रोडक्ट्स और बाकी जो अपने फंक्शंस हैं उसको प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाएगा। नंबर 1 प्रॉब्लम इज़ किडनी स्टोन। किडनी स्टोन ये नॉर्मली जो है वो कॉमन देखने में आता है, और इसके किडनी में स्टोन फॉर्म होने के लिए कुछ मिनरल्स जो हैं वो किडनी में ही रुक जाते हैं। जब यूरिनेशन हो रही होती है और वो यूरिन के ज़रिए नहीं खारिज हो पाते, वहीं पे सेटल डाउन हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो किडनी स्टोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसमें अगर आप देखें तो कुछ जो हैं वो जैसे कैल्शियम ऑक्सीलेट वगैरह और कैल्शियम फॉस्फेट और यूरिक एसिड एंड सिस्टीन्स, ये काबिल ज़िक्र मिनरल्स हैं जो कि किडनी के अंदर जो है ये किडनी स्टोन फॉर्म करने का बायस बनते हैं। इसमें अबाउट 70% ऑफ द किडनी स्टोन जो है वो कैल्शियम ऑक्सीलेट और कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से बनता है, जबकि 5% यूरिक एसिड बनाता है और अबाउट 20% कैल्शियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट वगैरह भी स्टोन्स फॉर्म करते हैं किडनी में। अब किडनी स्टोन बनने के बाद जो है वो कौन कौन से सिम्टम्स जो हैं वो इस प्रॉब्लम की वजह से हो सकते हैं। उनमें सीवियर पेन, जिस साइड की किडनी में स्टोन है वहाँ पर, ब्लड इन यूरिन, रिड्यूस अमाउंट ऑफ यूरिन एक्सक्रीटेड और बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, वॉमिटिंग एंड नोजिया, persist urge to urinate, fever and kidney infection, blood vessel, white blood cells या pus cell in urination. About 20% of the kidney stones cause infection in kidney. अब जब किडनी में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके साथ फिर फीवर, और अगर यूरिन का एनालिसिस करें तो उसमें वाइट ब्लड सेल्स और पस सेल्स भी आने लगते हैं। किडनी स्टोन की ट्रीटमेंट के लिए 2 मेथड्स जो हैं वो इख्तियार किए जाते हैं। ये सर्जरी मेथड ओल्ड मेथड है और लिथोट्रिप्सी इज़ अ न्यू मेथड। सर्जरी के ज़रिए से क्या किया जाता है कि स्टोन जो है वो किडनी से वाया सर्जिकल मेथड रिमूव कर दिया जाता है या ऑपरेशन के ज़रिए से निकाल दिया जाता है, जबकि लिथोट्रिप्सी ये लेटेस्ट मेथड है और ये विद द हेल्प ऑफ लिथोट्रिप्सी मशीन किया जाता है, और इसमें जो है वो वाया रेज ट्रीटमेंट किया जाता है और इसमें शॉकिंग वेव्स को या अल्ट्रासोनिक या एक्सरे भी वेव्स भी कहा जाता है, उन्हें जो है वो जिस साइड की किडनी के अंदर स्टोन मौजूद है वहाँ पर फोकस करके डाला जाता है, और इन शॉकिंग वेव्स की वजह से किडनी स्टोन जो कि पहले साइज़ में बड़ा होता है वो फिर क्रश होकर छोटा हो जाता है, छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाता है, फाइन ग्राइंडिंग पीसेस में डिवाइड हो गया है। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। अब जब ये फाइन पीसेस में डिवाइड हो जाता है तो फिर ये यूरिन के ज़रिए से बॉडी से खारिज हो जाता है और किडनी जो है वो किडनी स्टोन से फ्री हो जाता है। अब नेक्स्ट रीनल फेलुअर या जिसे किडनी फेलुअर भी कहा जाता है। किडनी फेलुअर की कुछ वजूहात हो सकती हैं जिनके अंदर कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है जो किडनी के ऊपर इस तरह से इफ़ेक्ट करे कि किडनी मुकम्मल ही अपने काम करना स्टॉप कर दे, और कुछ ड्रग्स या कुछ मेडिसिन्स जो हैं उनके इफ़ेक्ट से भी रीनल फेलुअर काज हो सकता है। रीनल फेलुअर में किडनी जो है वो टोटली अपना वर्क स्टॉप कर देता है, जिसकी वजह से जो ब्लड है उसके अंदर पॉइजनस कंपोनेंट जो हैं वो उनका रेशो जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, उनकी अमाउंट बढ़ना शुरू हो जाती है, जो कि एक हेल्थ के लिए इशू बनने लगते हैं। आगे चल के सर्वाइवल के लिए पर्सन की प्रॉब्लम हो जाता है।
इसके सिम्टम्स को देख लेते हैं पहले। इसके सिम्टम्स में इचिंग, मसल क्रैम्प, नोजिया एंड वॉमिटिंग, नॉट फीलिंग हंग्री, swelling on feet and ankle, too much urine, not enough urine, trouble sleeping, trouble breathing, abdominal pain, back pain, diarrhea and vomiting are the symptoms इन रीनल फेलवर या किडनी फेलवर। किडनी फेलवर के लिए हम दो जो है तरह की डायलिसिस को मेथड्स को जो है वो अडॉप्ट करते हैं। इसमें एक हीमोडायलिसिस कहलाता है और दूसरा पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस मींस कि क्लीनिंग ऑफ ब्लड करते हैं। इसमें हीमोमीन ब्लड, तो इसमें ब्लड की क्लीनिंग की जाती है विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल किडनी या जिसे डायलिसिस मशीन भी कहा जाता है। इस डायलिसिस मशीन या आर्टिफिशियल किडनी की मदद से जो है वो हम ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं या इसमें से जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर और नाइट्रोजनस वेस्ट और दूसरे वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको हम अलग करते हैं। इसके लिए इस डायलिसिस मशीन के अंदर एक ख़ास किस्म का सोल्यूशन जिसे डायलाइजिंग सोल्यूशन या डायलिस्टे कहा जाता है वो डाला जाता है। उसमें केमिकल कंपोनेंट्स का रेशियो जो है वो बहुत मोहतात तरीके से उसको सेट किया जाता है। इसके साथ साथ इस डायलिसिंग मशीन के अंदर पार्शनली परमिएबल मेम्ब्रेन भी मौजूद होती है जो कि ब्लड को फ़िल्टर करने में हेल्प आउट करती है। अब ब्लड को जो है वो यहाँ से एक वेसल ब्लड वेसल से निकालते हैं और निकालने के बाद इसे जो है वो डायलाइज़र सोल्यूशन से गुजारते हैं और यहाँ पर जो है वो ब्लड का फ़्लो को कंट्रोल किया जाता है और एक ख़ास ही प्रेशर से जो है वो ब्लड को यहाँ से डायलाइजिंग सोल्यूशन से गुजारा जाता है और यहाँ से गुजरने के बाद ब्लड से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो अलग कर लिए जाते हैं और उनको अलग स्टोर किया जाता है और प्योर ब्लड को जो है वो यहाँ से दोबारा दूसरी ब्लड वेसल में दाखिल कर दिया जाता है पेशेंट बॉडी के अंदर। ये तो था डायलिसिस, हीमोडायलिसिस का तरीक़ाकार जिसके अंदर हम ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं, उसको हम फ़िल्टर करके साफ़ करते हैं। नेक्स्ट डायलिसिस मेथड इज़ पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस जो है वो हीमोडायलिसिस से डिफरेंट है। इसके अंदर हम लोकल एनेस्थीसिया की मदद से कैथीटर को एब्डोमिनल कैविटी में इंसर्ट करते हैं। ये एब्डोमिनल कैविटी या पेरिटोनियल कैविटी में इंटर करने के बाद हम यहाँ पर भी डायलिस्टे का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से केमिकल कंपोजिशन को मोहतात तरीके से सेट करने के बाद इस डायलिस्टे को वाया कैथीटर जो है वो कैविटी में दाखिल कर दिया जाता है और कैविटी में जब भी दाखिल होता है तो यहाँ पर ये जो डायलिस्टे है ये अपने साथ जो है वो एक्स्ट्रा जो फ्लूइड्स हैं और ब्लड वेसल से जो दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको जो है वो अलग कर देता है और जब हम इस डायलिस्टे को वापस जो है वो निकालते हैं बॉडी से एक अलग बैग के अंदर तो उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो और जो बाकी एक्सेस वाटर है वो इसके ज़रिए से बाहर निकाल लिया जाता है। और यहाँ पर ये जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है ये एक फ़िल्टर का काम करती है और ये देखिए यहाँ पर ये पेरिटोनियल मेम्ब्रेन मौजूद है। इस तरह से ये वेस्ट प्रोडक्ट्स और जो दूसरे एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है उसको हम बॉडी से निकाल लेते हैं। ये था पेरिटोनियल डायलिसिस मेथड। अच्छा, अब एक हमारा थर्ड तरीक़ेकार है जो कि किडनी ट्रांसप्लांट कहलाता है। किडनी ट्रांसप्लांट ख़ास तौर पे जो ऐसे पेशेंट्स जो यंग हैं और उनको अगर कोई डोनर मिल जाता है या कोई पर्सन जो अपना किडनी डोनेट करे तो उस सूरत में ही किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो किया जाता है। इसमें कोई भी डोनर किडनी जो है उसको प्लांट किया जाता है जिस साइड का किडनी ख़राब है उस साइड पर। और किडनी ट्रांसप्लांट के लिए ब्लड मैचिंग और टिश्यू मैचिंग बहुत ज़रूरी होती है। ब्लड मैचिंग और टिश्यू मैचिंग के बाद ही इसको प्लांट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम किसी का भी किडनी डोनर का लें और लेने के बाद हम उसको प्लांट कर दें, बल्कि उससे पहले हमें टिश्यू मैच करना बहुत ज़रूरी होते हैं और ब्लड मैच करना बहुत ज़रूरी होते हैं, जिसके बाद पेशेंट की जो है वो लाइफ सिक्योर हो जाती है और वो पेरिटोनियल और हीमोडायलिसिस के प्रोसेस से नहीं गुजरता। होपफुली स्टूडेंट्स आपको बेहतर तौर पर समझ में आया होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।